एग्जिट पोल्स का अगर सार निकालें तो सीधे तौर पे मोदी सरकार तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट तीसरी बार बनने जा रही है और साफ तौर पर जो है सीटें जरूर इंडिया ब्लॉक की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन एनडीए की ही सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री तक ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है और साफ तौर पर कहा एजेंडा नहीं चला इंडिया अलायंस का। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है, यानी कि हमें 200 मिनिमम न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले 2 दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखें ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहाँ 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूँगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। सर इसके अलावा आपने ट्वीट किया और आपने कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन के ट्वीट को आपने कोट करते हुए कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन भी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट्स को बिल्कुल काउंटिंग एजेंट को वहाँ उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? ये दबाव लगाया जा रहा है ना। और ये इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग बिल्कुल देख रही है, सुन रही, देख रही है, पढ़ रही है। सब लोग जानते हैं, पर सब लोग चुपचाप हैं, सब लोग डरे हुए हैं। ये धमकी, ये देखिए, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है? धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो। यही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाना तय हो गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कर्नाटक में जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, हम हंसते हैं इसको देखकर। कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक की राजनीति जानता है, मैं कर्नाटक से हूँ, मैं सांसद हूँ, राज्यसभा का सांसद कर्नाटक में, मैं जानता हूँ ज़मीनी स्थिति क्या है। हमने भी पोल करवाया है वहाँ, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं हंसने की बात है। तो ये बिल्कुल साजिश है। एग्जिट पोल जो करवाया गया है इस बार, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा नहीं है, हम डरे नहीं हैं। हमको धमकाया जा रहा है, पर हम धमकी में नहीं आएंगे। 4 तारीख को हम रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और आप देखेंगे 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री का जो मनोवैज्ञानिक खेल